साथियों नमस्कार। आज हम विश्व में शहरीकरण की प्रवृत्तियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो अर्बन ज्योग्राफी का है और ये पीजी और यूजी क्लासेस के बच्चों के लिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नगरीकरण क्या है, व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो शहरीकरण जनसंख्या के शहरी क्षेत्र में या अर्बन सेटलमेंट में रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि नगरीय क्षेत्र या नगरीय बस्तियां क्या है या इनकी परिभाषाएं क्या है। तो विश्व के अलग अलग देशों में अर्बन एरिया या अर्बन सेटलमेंट की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। यूनाइटेड नेशन के पॉपुलेशन डिवीज़न ने विश्व के 233 देशों और 6 क्षेत्रों के 1900 अर्बन सेटलमेंट्स की एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स द 2018 रिवीजन। उसमें उन्होंने बताया है कि विश्व में ज़्यादातर देशों ने 4 क्राइटेरिया या आधारों को अर्बन एरिया या अर्बन सेटलमेंट को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया है। उसमें पहला क्राइटेरिया है एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक, वे स्थान जहाँ से प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं वो नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं या नगरीय बस्तियाँ कहलाती है। दूसरा जो इसमें क्राइटेरिया है वो इकोनॉमिक, यानी वे क्षेत्र जहाँ पे गैर कृषि कार्य संपादित किए जाते हैं उनको नगरीय क्षेत्र या नगरीय बस्तियाँ कहा गया है। या तीसरा वे बस्तियाँ जिनकी जनसंख्या निर्धारित है और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी निर्धारित है। ये क्राइटेरिया भी तीसरे नंबर पे यूज़ किया गया है। और चौथा जो क्राइटेरिया यूज़ किया गया है अर्बन सेटलमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए वो है अर्बन करैक्टरिस्टिक्स या नगरीय विशेषताएं, यानी वे स्थान जहाँ कुछ विशेषताएं होती है जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, चर्च है, पोस्ट ऑफिस है या स्ट्रीट लाइट्स है या सड़कें बनी हुई हैं। ये क्राइटेरिया भी अर्बन एरिया को प्रभावित करने में किए गए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नगरीय क्षेत्र किसको कहा गया है, ये परिभाषा भारत के जनगणना विभाग ने तय की है और जनगणना 2011 के अनुसार 2 तरह के नगर या अर्बन एरिया है। नंबर 1 वैधानिक कस्बे या स्टैट्यूटरी टाउन्स, नंबर 2 सेंसस टाउन या जनगणना कस्बे। तो नंबर 1 वे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, टाउन एरिया या छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र हो, उनको वैधानिक नगर कहा गया है। अधिसूचित नगर या नोटिफाइड एरिया वो होते हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरीज ये अधिसूचित कर दे कि ये एरिया है वो नगर की श्रेणी में है या अर्बन एरिया की श्रेणी में, तो वो
नोटिफाइड एरिया कहलाता है। इस तरह के जो नगर होते हैं उनको स्टैट्यूटरी टाउन कहते हैं। दूसरे तरह के वे जगह जो निम्नलिखित कंडीशन को पूरा करते हैं। नंबर 1, वहाँ कम से कम जनसंख्या वो 5000 हो। नंबर 2, जहाँ पुरुष कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% भाग वो गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। नंबर 3, जहाँ जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। इस तरह के जो नगर है उनको सेंसस टाउन कहा गया है। इस तरह जो भारत में नगर की परिभाषा या अर्बन सेटलमेंट को जो परिभाषित किया गया है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी, इन तीन क्राइटेरिया का यूज़ किया गया है। अब हम भारत में नगरीकरण की बात करें तो भारत में अभी नगरीकरण का स्तर है वो 31.2% है। नगरीकरण के स्तर का अर्थ यहाँ ये है कि कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है उसको लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो नगरीय जनसंख्या थी वो 377.1 मिलियन है और 1 मिलियन में 10 लाख के बराबर होता है। राजस्थान में लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन 24.9% है और यहाँ की नगरीय जनसंख्या वो 170.5 लाख है। यानी राजस्थान में जो नगरीकरण का लेवल है वो भारत से थोड़ा कम है। अब विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्ति की अगर बात करें तो विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्ति को 2 घटनाओं ने मुख्य रूप से प्रभावित किया है। नंबर 1 औद्योगिक क्रांति, नंबर 2 कृषि क्रांति ने। अगर हम कृषि क्रांति की बात करें तो नगर उतने ही पुराने हैं जितनी की सभ्यताएं पुरानी है। किंग्सले डेविस ने यह अनुमान लगाया है कि 6000 से 3000 ईसा पूर्व नगरों का उद्भव हो गया था। ग्रिफिथ टेलर ने यह अनुमान लगाया है कि 6000 से 5000 ईसा पूर्व नगरों का उद्भव हो गया था। उत्तर पाषाण काल या नियोलिथिक एज में जब मनुष्य ने खेती और पशुपालन कर लिया था तो मनुष्य एक स्थायी जगह पर रहने लग गया था और उसने कृषि के जरिए अतिरिक्त उत्पादन किया था और अतिरिक्त उत्पादन का विनिमय करने के लिए उसमें विनिमय की भावना पैदा हुई और विनिमय को संपन्न करने के लिए उसको स्थान की ज़रूरत महसूस हुई और उस जगह या उस स्थान पर विनिमय के अलावा दूसरे कार्य भी मनुष्य करने लग गया, जैसे धागा काटने लग गया, हल बनाने लग गया या पहिए का आविष्कार कर लिया या उसने धातुओं का प्रयोग करना सीख लिया। तो इसके कारण जो विनिमय के स्थान थे वो क्या कि नगरों के रूप में विकसित होने लग गए। लेकिन इन नगरों की जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी। वर्तमान में जो नगर है उतनी जनसंख्या नहीं थी। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है जिसने नगरीकरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है वो है औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति हुई। 1765 में जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया और इसके परिणाम स्वरूप पहले जो मनुष्य हाथ से और पशु शक्ति से कार्य करता था वो मशीनों से होने लग गया। और 1776 में एडम स्मिथ ने पूंजीवाद की धारणा या पूंजीवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके फलस्वरूप नगर थे वो कारखानों के केंद्र बन गए और इन कारखानों में अतिरिक्त श्रमिकों की ज़रूरत महसूस हुई और आसपास के क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में लोग श्रमिकों के रूप में आने लगे और इस तरह कारखानों ने चुंबक का कार्य किया और नगरों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। और औद्योगिक क्रांति के कारण ही वर्तमान के नगर है वो विकसित होने लगे और नए नगर स्थापित होने लगे।
1800 में विश्व की कुल नगरीय जनसंख्या 434 लाख अनुमानित की गई है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 4.8% है। विश्व की इस नगरीय जनसंख्या में 217 लाख लोग 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों में, 61 लाख लोग 20,000 से 1 लाख तक जनसंख्या वाले नगरों में, तथा शेष 156 लाख जनसंख्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में निवास करती थी। इस प्रकार 1800 में विश्व की कुल नगरीय जनसंख्या की आधी जनसंख्या यानी 50% जनसंख्या छोटे नगरों में, 14.05% मध्य नगरों में तथा शेष 33.95% बड़े नगरों में निवास करती थी। 1800 में विश्व में ऐसा कोई नगर नहीं था जिसकी जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो। 1800 से 1850 तक इन 50 वर्षों के दौरान विश्व की नगरीय जनसंख्या में 574 लाख की वृद्धि हुई, जो 1800 में 434 लाख से बढ़कर 1850 में 1008 लाख हो गई, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अगले 50 वर्षों में विश्व की नगरीय जनसंख्या में 2 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई। यह 1850 में 1008 लाख से बढ़कर 1900 में 2200 लाख हो गई, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% थी। यानी कि 1900 में विश्व में अर्बनाइजेशन का लेवल था वो 13.7% था। 1900 से 1950 के दौरान विश्व की नगरीय जनसंख्या में 5120 लाख की वृद्धि हुई। 1950 में विश्व की नगरीय जनसंख्या 7320 लाख हो गई, जो कि कुल विश्व की जनसंख्या का 29.6% था। यानी दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि 1950 में विश्व के 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में रहते थे। ये विश्व की कुल नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। इसमें देख रहे हैं कि 2007 से पहले ग्रामीण जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी और 2007 में एक प्रमुख घटना घटित हुई जब नगरीय जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या को क्रॉस कर गई। ये इस डायग्राम में आप देख रहे हो, जो लाल लाइन द्वारा दर्शाई गई है वो नगरीय जनसंख्या है। पहले अपने देख रहे हैं कि नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कम है और ये एरो द्वारा दर्शाया गया है 2007 में। यहाँ क्या हुआ है कि नगरीय जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ी है और ग्रामीण जनसंख्या को क्रॉस कर गई। यानी यहाँ पहली बार विश्व की नगरीय जनसंख्या वो ग्रामीण जनसंख्या से ज़्यादा हो गई। 1950 में विश्व की शहरी जनसंख्या 0.75 बिलियन 1 अरब के बराबर होता है। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 1950 में विश्व की शहरी जनसंख्या 0.75 बिलियन थी, जो कि 2018 में बढ़कर 4.22 बिलियन होगी। इस अवधि यानी 1950 से 2018 के बीच विश्व की शहरी जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर
2.54% थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 1.12% से 50% ज़्यादा है। वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट्स 2018 रिवीजन रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में जनसंख्या वृद्धि शहरी क्षेत्रों से ही होगी, यानी कि विश्व में आगामी जो जनसंख्या वृद्धि है वो शहरी जनसंख्या से ही होगी। विश्व में शहरीकरण का स्तर 1950 में 29.6% था, जो कि 2018 में बढ़कर 55.4% हो गया। दूसरे शब्दों में वर्तमान में विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। 2007 में विश्व में पहली बार विश्व की शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से ज़्यादा हो गई थी, जो कि हम पीछे ग्राफ में देख चुके हैं। उन्नीस में पहली बार विश्व की शहरी जनसंख्या 1 बिलियन हो गई थी। इसके बाद 26 साल बाद 1985 में 2 बिलियन हो गई। इसके 17 साल बाद 2002 में 3 बिलियन हो गई। इसके 13 साल बाद 2015 में 4 बिलियन हो गई। इसके बाद ये अनुमानित किया गया है कि 2028 में 5 बिलियन और 2041 में विश्व शहरी जनसंख्या 6 बिलियन हो जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि भविष्य की वृद्धि है वो शहरी जनसंख्या में ही होगी। इसके विपरीत अगर हम विश्व ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, 2 बिलियन 1960 में, 3 बिलियन 1989 में हो गई थी। वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट 2018 रिवीजन रिपोर्ट में यह अनुमानित किया गया है कि ग्रामीण जनसंख्या 4 बिलियन मार्क को छू नहीं पाएगी और 2021 में यह अपने पीक यानी 3.4 बिलियन से कुछ ऊपर होने के बाद इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी। विश्व की ग्रामीण जनसंख्या 2050 में 3.1 बिलियन हो जाएगी, जो कि 1990 के दशक के बराबर होगी। यानी 2021 के बाद में जो ग्रामीण जनसंख्या विश्व की उसमें गिरावट शुरू हो जाएगी। विश्व में भविष्य की जनसंख्या वृद्धि शहरी क्षेत्रों में होगी। वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट 2018 रिवीजन रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2030 की अवधि में विश्व शहरी जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.7% होगी। 2030 से 2050 तक, ये 2005 नहीं है 2050 है, मिसप्रिंट की वजह से ऐसा हो गया है। 2030 से 2050 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.3% प्रोजेक्ट की गई है। 2050 में विश्व में शहरीकरण का स्तर 68.4% तथा विश्व की कुल शहरी जनसंख्या 6.7 बिलियन होना अनुमानित किया गया है, जबकि 2050 में विश्व की ग्रामीण जनसंख्या 3.09 बिलियन हो जाएगी। अगर इसी अनुमान से विश्व की जनसंख्या वृद्धि हुई तो 2018 से 2050 के बीच विश्व की शहरी जनसंख्या में 2.5 बिलियन पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में और स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम विश्व में शहरीकरण की प्रवृत्तियों के दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।